हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके ARO में एक टॉपिक है आपका शुद्ध वर्तनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए। चलिए तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा है कि जो आपका क्लेश होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर आपको दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब अगले प्रश्न का जवाब आपको देना है। चलिए इसका जवाब देना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। चलिए इसका जवाब दीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द कौन सा है? और श्रृंगार, श्रृंगार किस प्रकार से लिखते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो श्रृंगार ये बना है कौन सा? ये वाला, इस वाला इस प्रकार से होता है, वही सही होता है, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर उज्ज्वल बताइए, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। और उज्ज्वल जो आपका सही हो जाएगा वो आपका कौन सा? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। उज्ज्वल इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। यहाँ पर हिरण्यकश्यप, यहाँ पर हिरण्यकश्यप कैसे लिखा जाता है? हिरण्यकश्यप कौन सा? ऑप्शन जिसका यहाँ पर बी आ रहा है बिल्कुल सही है। हिरण्यकश्यप इस प्रकार से लिखते हैं, जो आपका बी आपका दिखा है। ठीक है, यहाँ पर मात्रा आपकी होती है इस वाले में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। यहाँ पर कवयित्री है, तो यहाँ पर कवयित्री जो कि आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर। कवयित्री इस प्रकार से सही लिखते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कवयित्री। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? तो कवयित्री आपने देख ही लिया है। ठीक है, तो इसका जवाब तो आप लगा ही सकते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विदुषी। चलिए विदुषी का जवाब दीजिए। और विदुषी जो आपका सही लिखा जाएगा वो आपका कौन सा? विदुषी जो आपका सही लिखा जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। विदुषी इस प्रकार से सही लिखा जाता है। ठीक है, विदुषी इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपकी हो जाएगी कौन सी? तो यहाँ पर आपका जवाब ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कवयित्री, कवयित्री देखो गलत लिखा है। ऐसे आपका जो प्रमाणिक होता है तो प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है ना। इस प्रकार से यहाँ पर जो शुद्ध है आपको फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? चलिए किसकी वर्तनी शुद्ध है इसका जवाब दीजिए। यहाँ पर संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था और कैलाश। चलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है ऐसे प्रश्न में। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट वो आपका यहाँ पर जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही है। संन्यास इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से संन्यास बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ पर गलती क्या है? तो यहाँ पर जो गलती है प्रत्युपकार में आपका छोटा हुआ आपको लगेगा मिलेगा। ठीक है, और वहीं पर देख सकते हैं जो आपका कैलाश है। ठीक है, कैलाश है तो कैलाश में जो आपका सा होता है वो आपको कह सकते हैं कि ये वाला आपका सा लगा होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर त्रुटि आपकी है। और यहाँ पर दुरावस्था होता है, दुरावस्था नहीं होता है, दुरावस्था होता है। ठीक है, छोटा रा होता है। इस प्रकार से सही जवाब का यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा है और यहाँ पर आपका अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखो उद्घोष है, एकता है, तात्कालिक है और उपरोक्त। देखो उपरोक्त जो आपका है ये थोड़ी सी आपकी त्रुटि है। उपरोक्त को लिखा जाता है उपरयुक्त। कैसे लिखते हैं? आपका ऐसे उपरयुक्त ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर अशुद्ध कौन सा है? डी नंबर आपका अशुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है और यहाँ पर जो शुद्ध आपका है वो आपका कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट, आपका ए नंबर अंत्याक्षरी। याद रखिए अंत्याक्षरी इस प्रकार से सही लिखा जाता है। ठीक है, और देखो
पूजनीय में हमने बताया था पूजनीय होता है, क्या होता है, पूजनीय पूरा पूरा जाप का बना होता है, ठीक है। तदुपरांत ने तदुपरांत होता है। कवित्री में देख सकते हैं, कवित्री भी आपका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। कवित्री हमने बताया था कि इसमें मात्रा आपकी नहीं होगी, वी में सिर्फ इस दोनों में मात्राएं होती हैं। अगला है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी है, प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल और आपका समुज्ज्वल। देखिए ऑप्शन आपका डी, यहाँ पर जो आपका ये जो है ये वाला आपका सही हो जाएगा। ये वाला कह सकते हैं जो ये पूछा गया है इसका शुद्ध रूप ये आपका लिखा गया है, डी नंबर आपका यहाँ पर आपका गलत है। अगला है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा है 15 नंबर, और यहाँ पर आपका जवाब 15 का हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर देखो पारलौकिक सही है, दुर्धर्ष भी सही है, आशीर्वाद भी सही है। देखो आपका निश्चेट लिखा है, निश्चेष्ट, यहाँ पर आपका गलत आपका जो है वो आपका ये वाला गलत है। सही क्या होता है, तो सही होता है आपका यहाँ पर कह सकते हैं नी, फिर आपका ये वाला सा होता है, ठीक है, और इसके बाद चेष्ट होता है, अर्थात यहाँ सा ये वाला आपका प्रयोग किया जाएगा, निश्चेष्ट इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो कि धोबिन है, और धोबिन जो सही लिखा जाता है वो किस प्रकार से, सही जवाब हो जाएगा धोबिन। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर, जिसका जवाब यहाँ पर ए है, बिल्कुल सही है, धोबिन इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। चलिए शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द बताना है, और सही जवाब क्या बनेगा 17 नंबर में, तो 17 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा भागीरथी, भागीरथी, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है, बी नंबर आपका हो जाएगा भागीरथी, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यहाँ पर विरहणी। विरहणी किस प्रकार से सही लिखते हैं, चलिए 18 का जवाब विरहणी, तो विरहिणी कौन सी, ऑप्शन यहाँ पर आप विरहिणी, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, इस प्रकार से सही लिखा जाता है विरहिणी। अगला प्रश्न आपसे है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है अनुसांगिक, और अनुसंगिक यहाँ पर जवाब हो जाएगा आनुषंगिक। कौन सा, बड़ा आ की मात्रा होती है, और बड़ा की मात्रा किस में है आपके सी और डी में, लेकिन सा कौन सा, ये वाला आपको होगा सी नंबर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, आनुषंगिक इस प्रकार से लिखते हैं। थोड़ी थोड़ी त्रुटियाँ हैं जिनको आपको देखना है। अगला प्रश्न है परीक्षा। परीक्षा देने जा रहे हो और परीक्षा तो आप सही लिखोगे ही, और यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन राइट यहाँ पर बिल्कुल सही है, परीक्षा जो इस प्रकार से लिखा जाता है, याद रखिए बड़ी होती है, बड़ी री, ठीक है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न पूछा गया है वर्तनी की दृष्टि से शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से शब्द का चयन करना है अनुग्रहित। अनुग्रहित किस प्रकार से सही लिखेंगे, 21 का जवाब, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर याद रखिए अनुग्रहित किस प्रकार से, इस प्रकार से लिखते हैं, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा अनुग्रहित। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यहाँ पर बताना है जो नरक लिखा जाता है किस प्रकार से। देखो नर्क नहीं होता है, नरक होता है, सिंपल सा होता है नरक, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए दिख रहा है, ये आपके यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल से, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं भाई सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दिया करिए। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका है टिप्पणी। टिप्पणी, तो टिप्पणी किस प्रकार से लिखते हैं, तो बिल्कुल इजी है, टिप्पणी, ऑप्शन डी हो जाएगा, टिप्पणी इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है हिरण्यकश्यप। अभी मिला था, रिपीट हुआ क्वेश्चन, हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप कैसे होता है, कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा हिरण्यकश्यप, इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, याद रखिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अशुद्ध वर्तनी, और यहाँ पर महत्व है, वाल्मीकि है, पैतृक है, सन्यासी। देखो सन्यासी जो आपका है यहाँ पर मात्रा आपकी नहीं लगी है, ठीक है, यहाँ पर बिंदी आपकी नहीं लगी है, याद रखिए जो सन्यासी होता है वहाँ पर आपके ये भी बिंदी होती है, और आपका यहाँ पर कह सकते हैं ये भी आपका ना भी होता है, तो सन्यासी इस प्रकार से बनता है, ठीक है, इसलिए आपका त्रुटि है आपके डी नंबर में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है।
किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो अशुद्ध वर्तनी देखो लंगड़ है, बुझक्कड़ है, कोंकण है और भुक्खड़ है। देखिए गलती आपकी मिल चुकी है किसमें, ऑप्शन डी में। यहाँ पर भुक्खड़ नहीं होता है, भुक्खड़ मतलब कि जो यहाँ पर आधा खा है, आधा खा की जगह आपका का होना चाहिए था, ठीक है। तो आपका हो जाता है भुक्खड़, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि आपको का यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए था, ठीक है। ऐसे लिख दे रहे हैं, भू आधा का, फिर इसके बाद खा, फिर इसके बाद डा, भुक्खड़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। 27 नंबर। तो 27 का जवाब यहाँ पर आपका निर्नासिक, छिंद्रान्वेषी, गत्यार्थ और अंतश्चेतना। अंतश्चेतना होता है। यहाँ पर त्रुटि आपके डी वाले आपका यहाँ पर इस प्रकार से देख लीजिए, इसमें आपकी त्रुटि है। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप आपका कौन सा है। 28 नंबर। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध रूप आपसे पूछा है और शुद्ध रूप आपका जो बनता है वंदना। क्या बनता है, वंदना। किस प्रकार से, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वंदना इस प्रकार से सही लिखा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी का शब्द है 29 नंबर। और 29 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा वार्डमय। वार्डमय सही होगा। कौन सा वार्डमय, ऑप्शन आपका जो सी दिया है ये वहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर आपका हो जाएगा वार्डमय, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर आपका शुद्ध है कौन सा। तो यहाँ पर 30 का जवाब यहाँ पर देखिए जो शुद्ध आपका कौन सा है, तो अंतर्धान और सहस्त्र। और षष्टम में तो आप कह सकते हैं कि आधा आपका टा लगेगा, है ना, यहाँ पर टा लगेगा ये वाला जो है। और आनुषंगिक होता है, बड़ा होगा। यहाँ पर अंतर्धान है और आपका कौन सा है, सहस्त्र। यहाँ पर ये दोनों ही सही है यहाँ पर, ठीक है। ए और सी दोनों ही सही है, ए बोथ सी, दो आपके यहाँ पर ऑप्शन होंगे, ठीक है। इस पर मत जाना, यहाँ पर आपको कह सकते हैं सी भी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पर देख लीजिए किसमें से आपका अशुद्धि है, कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाथ, राहुल सांस्कृतायन। राहुल सांस्कृतायन नहीं होता है, यहाँ होता है सांकृतायन। मतलब कि यहाँ पर जो आपका ये मात्रा दिख रही है कौन सी, यहाँ पर ये वाला सा जो दिख रहा है वो आपका यहाँ पर नहीं होगा। सीधा सीधा आपको कह सकते हैं ये से हटा दोगे तब आपका हो जाएगा सांकृतायन, ठीक है। इस प्रकार से सही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है और अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर बताना है 32 नंबर। तो यहाँ पर 32 नंबर में आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। देखो यहाँ पर अधीन, भागीरथी, अनुगृहित। यहाँ पर जो जागृत है, जागृत में यहाँ पर जो गा है ये वाला गा, इसमें ये मात्रा आपकी होनी चाहिए था। तो इस प्रकार से यहाँ पर त्रुटि कौन सी है, सी वाले में आपकी त्रुटि है, ठीक है। अगला प्रश्न आप पर पूछा गया है यहाँ पर ज्योत्सना। चलिए ज्योत्सना जो आपका लिखा जाएगा वो किस प्रकार से, तो यहाँ पर आपका जवाब, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। ज्योत्सना, ज्योत्सना जो आपका लिखा जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है बिल्कुल सही है, ज्योत्सना इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द पूछा गया है और कवित्री जो कि आपको हमेशा मिलता है और फिर से रिपीट हुआ है, कवित्री। कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा कवित्री, इस प्रकार से लिखा जाएगा सही, ठीक है। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर आपसे पूछा है 35 नंबर। और शुद्ध वर्तनी यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका लिखा है पूजनीय। कौन सा, सॉरी माफ करिए, शुश्रूषा 35 नंबर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा शुश्रूषा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर, ठीक है। जो आपका ए नंबर है ये आपका यहाँ पर सही लिखा गया है, इस प्रकार से आपका होता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए दोनों में डिफरेंस है, ऐसा मत लगा कि डी नंबर और उसमें दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है ईर्ष्या। ईर्ष्या बताइए कि ईर्ष्या किस प्रकार से लिखा जाता है।
तो ईर्षा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 36 में ऑप्शन डी। जो डी नंबर आपका है ये बिल्कुल सही आपका ईर्षा लिखा है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अशुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द बताना है 37 नंबर। और अशुद्ध यहाँ पर देख सकते हैं उल्लंघन सही है, मनोरथ सही है, वत्सल्य भी सही है। यहाँ पर गलती आपकी है सी उज्ज्वल, देखो आपकी गलती मिल गई ना। उज्ज्वल, उज्ज्वल कैसे लिखते हैं आपका यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं उज्ज्वल, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखो ये आया है पूजनीय, और पूजनीय जो आपका बनेगा वो कौन सा, पूजनीय जो आपका बनेगा ये आपका हो जाएगा पूजनीय। कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप बताइए। यहाँ पर पुरस्कार, पुरस्कार बताइए। यहाँ पर पुरस्कार किस प्रकार से सही लिखेंगे। चलिए पुरस्कार जो कि आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका पुरस्कार, पुरस्कार सही जवाब का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये वाला आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। यहाँ पर ये अदर सा है, ठीक है, पुरस्कार, क्योंकि अदर गलत आपके हैं वो आपके यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है आशीर्वाद। आशीर्वाद किस प्रकार से सही लिखेंगे। तो आशीर्वाद आपका हो जाएगा यहाँ पर जवाब 40 में। आशीर्वाद आपका यहाँ पर देखिए सी नंबर, जो सी नंबर आपकी आशीर्वाद है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित का सही वर्तनी जो आपकी होगी वो आपकी कौन सी है। आनुषंगिक। अब देखो लगभग रिपीट होने लगे हैं प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर 41 का जवाब आपको क्या हो जाएगा, तो जवाब यहाँ पर आनुषंगिक। आनुषंगिक कौन सा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, आनुषंगिक आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए यहाँ पर वर्तनी दी गई है 36 बताइए किस प्रकार से सही लिखा जाता है। 36 किस प्रकार से लिखेंगे, और 36 आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं यहाँ पर, जवाब सही बिल्कुल है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा 36, ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का यहाँ पर आपको बताना है। ऊपर लिखित, यहाँ पर बताइए ऊपर लिखित जो आपका होगा वो सही आपका कौन सा हो जाएगा। तो ऊपर लिखित जो जवाब आपका हो जाएगा ऊपर लिखित, ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर, ऊपर लिखित इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, ऊपर लिखित इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि नीचे एक ही शब्द की वर्तनी है, यहाँ पर सही का चयन करना है। अनुगृहीत, अनुगृहीत, और अनुगृहीत जो आपका बनेगा वो आपका कौन सा, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, सी नंबर आपका। ये देखो ये ग्राम मात्रा है तो आपका जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, अनुगृहीत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है, यहाँ पर देख लीजिए 45 नंबर। और 45 यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर द्वारका, द्वारका, द्वारिका होता है ना, द्वारिका। यहाँ पर कह सकते हैं ए नंबर आपका द्वारका जो सही है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, द्वारका ये बिल्कुल सही है, द्वारिका नहीं द्वारका ही होता है, ठीक है, ये जो लिखा है बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो अहल्या होता है, ये पूजनीय होता है, अंतर्धान होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है। किसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है, और अभी आपके यहाँ पर ऑप्शन में मिला था सन्यासी, सन्यासी मिला था ना, तो सन्यासी कैसा है, ये आपका इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अंताक्षरी, देखो कॉमन क्वेश्चन आपको मिलने लगे हैं, तो अंताक्षरी जो होता है, अंत्याक्षरी, ऑप्शन अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा अंत्याक्षरी, ठीक है, बी नंबर। अगला है निम्न में से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। हतोत्साहित, हतोत्साहित 48 में यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर हतोत्साहित आपका कौन सा, बी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न से शुद्ध रूप कौन सा है।
शुद्ध रूप कौन सा है? यहाँ पर आपका शुद्ध रूप आपका हो जाएगा 49 में प्रदर्शनी। कौन सा? बी नंबर। देखिए प्रदर्शनी जो ऑप्शन आपका बी है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। और शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द आपका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन राइट मानवीकरण। मानवीकरण यहाँ पर आपका कौन सा? तो मानवीकरण ऑप्शन सी। यहाँ पर देखो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा।